जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आप सभी के काफी सारे कमेंट्स और कंफ्यूजन प्राप्त हो रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में। तो उन्हीं में से सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 2020 हमने क्वालिफाइड कर लिया है, क्या वर्ग 1 और 2 में हम एग्जाम दे सकते हैं, चयन परीक्षा दे सकते हैं, क्या सिलेक्शन टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके के काफी सारे यूनिक कमेंट्स आ रहे हैं। और सर वर्ग 1 2 की किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, क्या सिलेबस है, वर्ग 3 के लिए चयन परीक्षा कब होगी, ये सारे डाउट्स इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और जो भी आपकी क्वेरीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज उन ग्रुप्स में रखिए हम नेक्स्ट सेशन जरूर लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पहले नंबर तो हम वर्ग 1 और 2 की वैकेंसीज देख लेते हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक की अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 34,789 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसके अलावा इसका क्लास सेकंड क्लास है, 3600 पे स्केल है और इसका नियुक्तिकर्ता अधिकारी है आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, यानी आयुक्त लोक शिक्षण इसका नियुक्तिकर्ता अधिकारी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं माध्यमिक शिक्षक की कितनी वैकेंसीज हैं। तो माध्यमिक शिक्षक की अगर आप वैकेंसी की बात करें, दोनों को अगर हम एक ही स्लाइड में देखें तो माध्यमिक शिक्षक की वैकेंसी है 60,686। अब यहां पर 60,686 और वर्ग 1 की बात करें तो 34,789। इन दोनों की वैकेंसी में वो वैकेंसी भी इंक्लूड है जो 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के थ्रू वैकेंसी फिल हुई है या फिर जिन पर अभी प्रोसेस अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम में। यानी कि 2018 के पहले वाली जितनी भी वैकेंसी खाली थी वो वैकेंसी यहां पर शो हो रही हैं। इनमें से वो वैकेंसी हट जाएंगी जो वैकेंसी 2018 में जो पात्रता परीक्षा हुई है वर्ग 1 और 2 की, जिसके थ्रू जितनी भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फिल हो जाएंगी वो वैकेंसी इसमें से अभी हटी नहीं है, इसके अंदर इंक्लूड है। 2018 से पहले जितने वैकेंसी खाली थी, जितने भी पद थे वो यहां पर दर्शाए गए हैं। 34,789 वर्ग 1 में उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में, माध्यमिक शिक्षक के रूप में वर्ग 2 में 60,686 पद। अब इसमें से आपको पता होगा 17,000 पदों पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में 15,000 पदों पर हुई थी। 17 में से 17,000 के लिए आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन आया था, 17,000 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जिसमें से 15,000 पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस हुई थी और 2,000 सेकंड काउंसलिंग के लिए बचाए गए थे इन्हीं में से 17,000 में से। यहाँ वर्ग 2 की बात करें माध्यमिक शिक्षक के लगभग 5,000 पद थे, लगभग ये 60,000 में से ही थे। इनमें से अगर आप देखेंगे तो उसके बाद भी कितने पद बच रहे हैं, तो 17,000 के बाद आप सभी को पता होगा। अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, पहले नंबर तो इसका पे स्केल देख लीजिए, 3200 पे स्केल है वर्ग 2 का। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वर्ग 1 की बात करें चाहे वर्ग 2 की बात करें, इसमें से 50% वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू भरनी और 50% इसमें सीधी भर्ती द्वारा इन वैकेंसी को भरना है। ऐसा रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया है 2018 के सेवा भर्ती नियम में। 50% वर्ग 1 की बात करें चाहे वर्ग 2 की बात करें, 50% इनकी होगी सीधी भर्ती द्वारा और 50% होगी इनकी शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा प्रमोशन के थ्रू। शिक्षक पात्रता परीक्षा से 50% हो जाएगी प्रमोशन के थ्रू। 17,000 के आसपास पोस्ट 2018 में निकली थी, मतलब कि 50% इनने पहले ही बचा ली थी इसी वैकेंसी में से प्रमोशन के थ्रू, ठीक है ना। और 60,686 में से 5,000 वैकेंसी निकली थी। अगर इसका देखेंगे आंकड़ा तो ये 30,343 के आसपास पोस्ट हो रही हैं जो सीधी भर्ती से होंगी और इतनी वैकेंसी आपकी प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी। तो 30,000 में से आपने देखी होंगी 5,000 वैकेंसी ही अभी देखने को मिली है फर्स्ट राउंड में और 5,000 और मान लीजिए जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, यानी कि लगभग 10,000 पोस्ट। मतलब ये है कि 20,000 19 से 20,000 के आसपास पोस्ट यहाँ पर अभी खाली हैं। वर्ग 2 की बात करें तो 19 से 20,000 के आसपास वैकेंसी खाली हैं। वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 में अभी बिल्कुल करेक्ट डाटा नहीं है क्योंकि 15,000 की बात करें, 15,000 पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस हुई थी पर 15,000 वैकेंसी फिल नहीं की गई हैं। लगभग 10 के आसपास वैकेंसी फिल हुई हैं, 5-6 हज़ार वैकेंसी उसमें से भी बच गई थी और अभी भी जो प्रोसेस चल रही है उस पर भी पूरी वैकेंसी फिल नहीं होना, क्योंकि गणित जैसा विषय, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, इनकी वैकेंसीज फिल नहीं हो रही हैं। एसटी की अगर आप देखेंगे तो एसटी की लगभग 99% वैकेंसी खाली जा रही हैं। अगर एससी की बात करेंगे तो लगभग 80% सीट्स खाली जा रही हैं। जैसे कि मैथ सब्जेक्ट का ही हम एक एग्जांपल ले लें वर्ग 1 में, तो मैथ सब्जेक्ट में लगभग 2,200 के आसपास पोस्ट थी, ट्राइबल और डीपीआई दोनों के मिलाकर के
लगभग लगभग एसटी के सिर्फ 3 ही कैंडिडेट क्वालिफाइड थे, ठीक है ना। 20% के हिसाब से अगर आप एवरेज ही लगाएंगे तो 400 वैकेंसी हो रही हैं। इसके अलावा एससी की बात करें तो एससी में लगभग 54-55 कैंडिडेट ही क्वालिफाइड थे वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक मैथ्स सब्जेक्ट में। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं जो टफ सब्जेक्ट हैं, मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, कॉमर्स हुआ, इंग्लिश हुआ, इनमें काफ़ी सारी वैकेंसी बैकलॉग चली गई, मतलब काफ़ी सारी वैकेंसी खाली हैं। तो उसका परफेक्ट डाटा अभी है नहीं है, तो फिर भी ये मान लीजिए कि इसमें लगभग लगभग 5000 वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। 4700 के आसपास आपको पता होगा अभी स्वीकृति के लिए दी गई थी, तो उनमें स्वीकृति नहीं मिली 4700 पर। तो 5000 प्लस पोस्ट आने वाली हैं वर्ग 1 की। वर्ग 2 की बात करें तो इसमें से लगभग लगभग 10,000 के आसपास, ये डीपीआई प्लस ट्राइबल दोनों की मिलाकर के मैं बता रहा हूँ, 10,000 के आसपास वर्ग 2 में। वर्ग 1 की बात करें तो लगभग लगभग 5000 के आसपास पोस्ट आने वाली डीपीआई प्लस ट्राइबल की मिलाकर के, ठीक है ना। तो ये तो हो गई वैकेंसीज। और इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या योग्यताएं की आवश्यकता होती है, क्या हमें एग्जाम देने होंगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, या फिर और भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखने वाले हैं। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक अगर आपको बनना है तो मिनिमम एज आपकी होना चाहिए 21। इसके अलावा अधिकतम के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के जो भी रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, जैसे कोविड के कारण 3 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया, उसके अलावा लगभग लगभग अभी समथिंग 54 है मैक्सिमम गेस्ट फैकल्टी की तक मिलाकर के, रिजर्वेशन वाले गेस्ट फैकल्टी, ठीक है ना। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपने जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया उसमें आपका द्वितीय श्रेणी होना चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स होना चाहिए आपके इसमें, ठीक है ना। उसके अलावा आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, बीएड प्लस पीजी में 50% मार्क्स, पीजी में होना चाहिए 50% मार्क्स प्लस बीएड आपका कंप्लीट होना कंपलसरी है। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है, शिक्षक पात्रता परीक्षा आप उत्तीर्ण हो। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको चयन परीक्षा देनी होगी, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस सेशन में काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया था कि आपको एक टेट पास करना है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है। अगर आप टेट पास होते हैं तभी आप सिलेक्शन टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि सुपर टेट दे सकते हैं, जिसे अदर स्टेट में सुपर टेट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक सेशन में बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया था कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सबसे पहले तो टेट देना होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर ये आप क्वालिफाइड हैं तो फिर आप दे सकते हैं सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि चयन परीक्षा, या फिर अदर स्टेट में जिसे सुपर टेट बोलते हैं। दोनों का पैटर्न अलग है, दोनों का सिलेबस अलग है, ठीक है ना। टेट का सिलेबस अलग है, सुपर टेट का अलग है। इसके लिए हम अलग से सेशन लेकर आएंगे, सब्जेक्ट वाइज सेशन लेकर आएंगे कुछ समय बाद। अभी थोड़ा टाइम की कमी है तो अभी इसके ऊपर सेशन नहीं ला रहा है। काफ़ी बेहतरीन सेशन रहेंगे, यूनिक सेशन रहेंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो टेट आपको देना होगा सबसे पहले, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो टेट, उसके बाद सुपर टेट। अगर आप टेट क्वालिफाइड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अब टेट से अगर आपने टेट क्वालिफाइड कर लिया तो फिर टेट को छोड़ करके इसके सिलेबस के अलावा आपको तैयारी करना चाहिए सुपर टेट यानी सिलेक्शन टेस्ट की। जो भी कैंडिडेट अभी टेट पास नहीं कर पाए हैं तो उनको अभी टेट की तैयारी करना चाहिए, इसी के साथ साथ आपको सिलेक्शन टेस्ट की भी तैयारी करना चाहिए, दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। अगर आपने टेट पास कर लिया है तो फिर इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा, जैसे कि आपने रूल्स रेगुलेशंस देखे होंगे राजपत्र में जो संशोधन हुए वो सारी चीज़ें देखी होंगी, तो आपको पता होगा टेट के आधार पर मेरिट नहीं बनने वाली है, मेरिट बनेगी सुपर टेट यानी कि सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर। तो मेन फोकस आपका होना चाहिए सिलेक्शन टेस्ट पर, क्योंकि इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनने वाली है। टेट को सिर्फ इस तरीके से देखना चाहिए, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 75 मार्क्स लाना है, अगर आप यूआर के अंतर्गत आते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना है, बस इतना ही। यही आपको स्कोर देखना है, इस स्कोर के अकॉर्डिंग टेट की तैयारी करना, और मेनली जो तैयारी करना है वो आपको सुपर टेट की करना है। तो योग्यताओं में हमने देखा, वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 में आपको जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आपका पीजी होना चाहिए, सेकंड क्लास होना चाहिए उसमें, और बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। पहले आपको पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन टेस्ट पास करना होगा। इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद माध्यमिक शिक्षक के लिए हम अलग से सेशन ला चुके हैं, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो वो सेशन जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार यूनिक सेशन है। काफ़ी सारे हमारे शिक्षक साथियों ने उसमें काफ़ी प्यार और सपोर्ट किया है, तो ऐसे ही आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वर्ग 2 के लिए हम अलग से सेशन लेकर आए, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, कितनी पोस्ट है, फिर भी हम शॉर्टली समझ लेते हैं। अगर आप वर्ग 2 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मिनिमम एज तो सबकी सेम 21 और बाकी मैक्सिमम सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर है। इसके अलावा आपको
यूजी करना होगा, यूजी के साथ 2 वर्षीय आपको शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा यानी कि डीएड या डीएलएड हो, यूजी हो, तो आप वर्ग 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। शॉर्टली समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा 50% मार्क्स के साथ आपका यूजी हो, और आपने अगर 1 वर्षीय बीएड किया है तो बीएड भी चल जाएगा। बीएड प्लस यूजी, यूजी प्लस डीएड या डीएलएड, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना है, और उसके अलावा आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने 3 वर्ष तक उसको मेन सब्जेक्ट के रूप में उस सब्जेक्ट का अध्ययन किया हो, स्टडी की हो, ना कि आपने उसको एज अ फाउंडेशन पढ़ा। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जांपल दिया था उस सेशन में भी, और इसमें भी बताने वाला हूँ। इंग्लिश को हम फाउंडेशन कोर्स के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बीएससी करें, बीकॉम करें, तो इंग्लिश फाउंडेशन होता है, जबकि आपको अगर इंग्लिश सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना है या अदर किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना है तो आपको एज अ फाउंडेशन की जगह उसको मेन सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अगर इंग्लिश से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इंग्लिश लिटरेचर आपको करना होगा ग्रेजुएशन में, ठीक है। आपको सबसे पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना है, उसके बाद आपको चयन परीक्षा भी देनी होगी, यानी सिलेक्शन टेस्ट भी देना होगा। ये वर्ग 2 के लिए है, और भी शॉर्टली हम समझ लेते हैं। थोड़ा पिछले सेशन में हम वैसे कवर कर चुके हैं, फिर भी इसमें शॉर्टली हम समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आवश्यक हैं। इसके अलावा 45% का हमने एक स्पेशल कंडीशन बताई कि 45% एक एनसीटी का एक स्पेशल रूल है, उसके अकॉर्डिंग 45% में भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहते हैं, ऑल कैटेगरी के, ठीक है ना। और उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, बीएड भी आपका कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है ना। बीएड प्लस 45%, अगर आपके यूजी में मार्क्स है तो भी चल जाएगा। वहाँ की 45% रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी 45% पर एलिजिबल माना जाता है, जो भी कैटेगरी रिजर्वेशन के अंतर्गत आती है, SC ST OBC EWS, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा अगर आपने हम देखें तो 50% अंकों के साथ अगर आपने 12th किया और प्लस 4 वर्षीय आपने स्नातक किया, बीएलएड किया शिक्षा शास्त्र में, तो भी आप एलिजिबल है, यानी 12th प्लस बीएलएड है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा 50% के साथ अगर आपने हायर सेकेंडरी किया है या इसके समकक्ष किया है तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो कोर्स होते हैं, एकीकृत कोर्स होते हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड, ये भी आपने किए तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। चाहे आपने बीएससी बीएड किया हो या बीए बीएड किया हो तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो बीएससी बीएड किया हो या बीए बीएड किया हो और 4 वर्षीय ये होते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, और 12th किया हो तो अभी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपने 50% के साथ आपने स्नातक किया हो, यूजी किया हो, और आपने स्पेशल एजुकेशन होती है, स्पेशल एजुकेशन बीएड होता है, स्पेशल बीएड, तो वो भी किया है। जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक, यानी कि हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए जो अलग से स्पेशल बीएड होता है, अगर वो किया है और यूजी किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे वर्ग 2 के लिए। बाकी SC ST OBC EWS के लिए 5%, अभी इसमें EWS नहीं होगा शायद, SC ST OBC है, क्योंकि EWS को हमारे सभी शिक्षाविद अभी भूल रहे हैं कि वो एक रिजर्वेशन है, जबकि रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली सभी कैटेगरी को 5% का लाभ है। तो वहाँ कई जगहों पर इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे कि हम बताएं पात्रता परीक्षा में पहले 60% मार्क्स थे EWS के लिए, अब उसको भी कम करके 50% कर दिया। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होता था, तो EWS को भी 50% मिनिमम मार्क्स कर दिए। तो EWS वाले कैंडिडेट भी 75 मार्क्स में एलिजिबल होते हैं, पहले नहीं होते थे। तो इसी प्रकार यहाँ भी 5% की जो छूट में EWS के कैंडिडेट्स छूट रहे हो, कुछ समय बाद इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैं हर सेशन में उनको याद दिलाता रहता हूँ कि आधी जगहों पर आपने रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में EWS को रखा है, आधी जगहों पर आपने भूल गए शायद, तो आप आगे से ध्यान रखेंगे। तो ये एलिजिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। वर्ग 1 और 2 की वैकेंसी की हमने बात की, तो वैकेंसी भी हमने देखी, और ये आपको पता होगा वर्ग 1 में लगभग 5000 पोस्ट, DPI प्लस ट्राइबल की मिला करके लगभग 5000। वर्ग 2 की बात करें हम तो वर्ग 2 में लगभग 10,000 DPI प्लस ट्राइबल दोनों की मिला करके। तो इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर टेट पास कर लिया है तो टेट की टेंशन अब बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेट को छोड़ दीजिए और फिर आपको सुपर टेट यानी सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करना है। अगर आपने टेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो फिर आपको पहले नंबर टेट की तैयारी करना, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट यानी कि सुपर टेट की तैयारी करनी है। वर्ग 1 में 5000 वैकेंसी लगभग रहेंगी और वर्ग 2 में रहेंगी लगभग 10,000 वैकेंसी। हाँ, मोस्ट IMP क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे थे इस सेशन में, भूल रहे थे, मिस कर जा रहे थे, वो क्वेश्चन ये है कि सर हमने वर्ग 3 का पेपर दिया और हम क्वालिफाइड हैं, यानी कि वर्ग 3 में हम क्वालिफाइड हैं
वर्ग 3 हमने क्वालिफाइड कर लिया, तो क्या हम वर्ग 1 का फॉर्म फिल कर सकते हैं या वर्ग 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो जैसा कि आपको पता है रूल्स रेगुलेशंस में स्पष्ट लिखा है कि पात्रता परीक्षा आपको वर्ग 1 की देनी होगी, तभी आप वर्ग 1 का चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसा अभी स्पष्ट नहीं लिखा है, पर आप ये मान लीजिए, क्योंकि उसमें अलग अलग लिखा है कि वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा अलग लिखी है, वर्ग 2 की अलग लिखी, वर्ग 3 की अलग लगी। जैसे कि आपको पता होगा एनवीएस केवीएस में भी ऐसा ही होता है। सिर्फ एनवीएस केवीएस में पीजीटी के लिए टेट नहीं होता, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड यानी पीजीटी के लिए टेट नहीं लेता, उस पर भी विचार किया जा रहा है। तो आगे चलकर फर्स्ट ग्रेड के लिए भी टेट लेना शुरू करने वाले हैं। अभी सिर्फ टेट होता है प्राइमरी लेवल के लिए और सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी और मिडिल के लिए, यानी कि टेट 1 और टेट 2 होता है 1 से लेकर 5 कक्षा के लिए, 5 से 8 तक के लिए। कुछ समय बाद 9 से 12 के लिए भी इस पर चल रहा है, इस पर विचार। तो कुछ समय बाद शायद सी टेट भी 3 होने लगेंगे, एक अभी प्राथमिक के लिए होता है, एक माध्यमिक के लिए, और एक हो जाएगा आपके हायर सेकेंडरी के लिए, यानी 9 से लेकर 12 तक के लिए। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में तो स्पष्ट लिखा हुआ है राजपत्र में, तीनों के लिए टेट लिखें, तीनों के लिए सेपरेटली लिखें। अगर कॉमन होता तो उसमें लिखा होता कोई भी आपने टेट पास किया है तो आप वर्ग 1 के लिए एलिजिबल, वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए। पर इसके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आप अगर वर्ग 3 अगर आपने क्वालिफाइड किया है तो सिर्फ और सिर्फ वो 3 के लिए ही है, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। अगर आपको वर्ग 1 का पेपर देना है तो उसके लिए अलग होगा, वर्ग 2 का देना तो उसके लिए अलग होगा, वर्ग 3 का देना तो उसके लिए अलग होगा। आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर चैनल